नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बिस्तर पर पड़े मरीज के कमरे की बदबू कैसे निकालें। 5 आसान उपाय। तो जब घर में कोई बुजुर्ग या कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ा हो तो उसके कमरे में एक अजीब सी गंध या बदबू भर जाती है, जिससे ना ही पेशेंट को और ना ही घर वालों को अच्छा लगता है। साथ ही घर में कोई बाहर से मिलने आए तो फिर शर्मिंदगी भी महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ साफ सफाई की कमी नहीं है बल्कि मरीज के सेहत के लिए भी खतरनाक है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 आसान घरेलू उपाय जिसके द्वारा मरीज के कमरे की बदबू को आसानी से हटाया जा सकता है। क्या और क्यों? सबसे पहले जानते हैं कि कमरे में बदबू क्यों आती है। पहला, लंबे समय तक पेशेंट बेड पर लेटा रहता है, जिससे पसीना और डेड स्किन बिस्तर पर ही सूखती है। लंबे समय तक डायपर पहनना। लंबे समय तक गीला डायपर पहने रहने से अमोनिया की गंध आती है और कमरे में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, कम वेंटिलेशन। हम इन्फेक्शन के डर से अक्सर कमरे की खिड़कियां बंद कर लेते हैं, जिसके कारण कमरे में ताजी हवा प्रवेश नहीं कर पाती और कमरे की हवा बासी हो जाती है, जिससे दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है। दवाइयों का असर। हैवी एंटीबायोटिक और दवाइयों का असर पसीने और सांस के जरिए बाहर आता है। 5 आसान घरेलू समाधान। पहला, वेंटिलेशन। पेशेंट के कमरे की खिड़की और दरवाजे सुबह 7 से 10 बजे के बीच अवश्य खोल के रखें और दिन में एक बार कम से कम 20 मिनट के लिए अवश्य खोलें, जिससे हवा और सूरज की रोशनी अंदर आ सके, क्योंकि यह प्राकृतिक डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। नंबर 2, फिटकरी और नींबू का पानी। जब मरीज को रोजाना नहलाना मुमकिन नहीं होता तब उसका स्पंज बाथ करें। गुनगुने पानी में चुटकी भर फिटकरी डालें और आधा नींबू निचोड़ें और पेशेंट का उस पानी से स्पंज बाथ करें, क्योंकि फिटकरी बैक्टीरिया को खत्म करती है और नींबू बदबू को सोख लेता है। नंबर 2, बेकिंग सोडा। बाजार में मिलने वाले रूम फ्रेशनर मरीज के कमरे की बदबू को पूरी तरह से खत्म नहीं करते, वो सिर्फ दबा देते हैं। इसके स्थान पर आप 1 कटोरी भर के बेकिंग सोडा लें और उसे मरीज के बेड के नीचे रख दें। यह कमरे की बदबू को भी दूर करेगा और इसे प्रत्येक 3 से 4 दिन के बाद बदलें। चौथा पॉइंट, सिरका और पानी का स्प्रे। एक बोतल में सिरका और पानी बराबर मात्रा में लें और उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। फिर इस स्प्रे को मरीज के बेड के पास की दीवारों और फर्श पर स्प्रे कर दें। सिरके की बदबू थोड़ी देर में चली जाएगी, साथ में कमरे की बदबू भी खत्म हो जाएगी। अब तरीका नंबर 5, कपूर और इलायची की धुनी। एक मिट्टी के दिए में कपूर और इलायची लेकर जलाएं और उसकी धुनी पूरे कमरे में दें। इससे कमरे की बदबू भी चली जाएगी। यह न केवल खुशबू देगा बल्कि हवा में उपस्थित कीटाणुओं को भी खत्म कर देगा। पर ध्यान रखें, इसे मरीज के चेहरे के पास ना ले। एक फिजियो और पैलेटिव केयर थेरेपिस्ट होने के नाते मेरी यह सलाह है कि आप मरीज के कमरे की बदबू दूर करने के चक्कर में बहुत तेज सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती आदि ना जलाएं या स्प्रे ना डालें। इससे मरीज को सांस की दिक्कत हो। सफाई करते वक्त मरीज को करवट अवश्य दिलाएं और यदि मरीज को बेड सोर्स हो गए हैं और उनमें से बदबू आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, मरीज की सेवा करना पुण्य का काम है, लेकिन उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो उन परिवारों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है और वो ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पैलेटिव केयर थेरेपिस्ट, भोपाल से आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।